तो जैसे कि हम सभी को पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी छोटी से छोटी इकाई को समझना पड़ेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्या? तो लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं? 26। 26। इनको हम कितने टाइप से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? 2 टाइप से। फर्स्ट वन इज वॉवल और कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट वन इज वॉवल और सेकंड वन इज, तो इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉवल्स होते हैं? 5। कौन से? ए, ई, आई, ओ। इन 5 को छोड़ के बाकी के जो अदर वो क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट्स। तो इतना तो आप सभी लोगों को बेसिक आता होगा आई होप, और पढ़ा होगा पहले। इससे आगे शुरुआत करते हैं। अब लेटर का हमें क्या क्या यूज है और कैसे लेटर की आवश्यकता पड़ी। लेटर से आगे हमारी जो यूनिट है वो क्या होती है? लेटर के बाद हमें क्या पढ़ना है? वर्ड। तो लेटर से अगली यूनिट है वो क्या है? वर्ड। तो किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें कंपलसरी किन लेटर्स की आवश्यकता होती है? वॉवल्स। तो हम इनको प्राइमरी लेटर बोल सकते हैं और इनको सेकेंडरी लेटर्स। वॉवल्स को हम कौन से लेटर बोल सकते हैं? प्राइमरी, और इनको सेकेंडरी। अब वर्ड्स की कोई डेफिनेशन बताएगा? वर्ड्स की क्या डेफिनेशन होती है? लेटर से मिलकर बने। अब शब्द को वर्ड तो कहते हैं, लेटर से मिलकर ये नहीं। लेटरों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में कोई ना कोई लॉजिकल मीनिंग हो। क्या हो? कोई लॉजिकल मीनिंग हो। क्या कहलाता है? वर्ड। ये लोग नोट करो आप अपनी नोटबुक में। देखो, लेटर्स का ऐसा समूह जो अपने आप में कंप्लीट हो और लॉजिकल मीनिंग दे। लिख ली सभी लोगों ने? क्या लिखा? अक्षरों का ऐसा समूह जो कंप्लीट हो और अपने आप में लॉजिकल मीनिंग हो, क्या कहलाता है? वर्ड। जैसे ईट, कैट, सिंग, रन, एसेट्रा। ये सभी हमारे क्या हैं? वर्ड्स। तो ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स बनाना सीखते हैं। जैसे कि ये इंडिविजुअल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेटर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे 3। इनको यूज करके वर्ड्स बनाइए। आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? बनाइए अपनी अपनी नोटों को। नोटबुक नहीं है? लेके आया करो, कल से लेके आना। समझ में आ रहा है?
बना लिया आप लोगों ने? कितने बन गए? कौन से बताना, बताना कौन क्या क्या बनाया? ईट, इन तीन का प्रयोग करके ही बनाना है। एलिफेंट कैसे बन जाएगा? हाँ, इन तीन लेटर का यूज करके वर्ड बनाओ। कितने वर्ड बना सकते हो जो अपने आप में पूर्ण हो, लॉजिकल मीनिंग हो? बनाए किसी ने? ईट, टी और एट और और एक और होता है जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो हम वर्ड्स किसे कहते हैं? लेटर्स का ऐसा समूह जो अपने आप में कंप्लीट हो और कोई ना कोई मीनिंग दे, क्या कहलाता है? वर्ड। तो ईट, ईट मीन्स क्या होता है सब लोग जानते होंगे। ये क्या है? वर्ब है जिसका मीन होता है खाना। ये एक थिंग्स है जो क्या होती है? टी, जिसको हम क्या कहते हैं? पीते हैं। ये इसी की क्या है? सेकंड फॉर्म। ये जो है टाई शब्द, टाइक्वांडो वगैरह आपने सुना होगा, वहां से आया है। ये जो है ईटी है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप कभी किसी बस स्टैंड पे या मेट्रो स्टेशन पे जाओगे तो जो गाड़ी का टाइम होता है वहां पे चलता है एम्ब्रेसिंग टाइम ऑफ अराइवल, तो वहां से आया है। तो ये नोट, नया वर्ड है आपके लिए, ये नोट कर लो। ऐसे ही लेटर्स का यूज करके हम वर्ड्स बनाते हैं जिनका अपने आप में कंप्लीट कोई ना कोई मीनिंग होता है। करते हैं वर्ड्स। कोई बताएगा वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? ट्वेल्थ में हो आप लोग? सभी ट्वेल्थ में ही हो ना? वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच या नहीं? पढ़े हैं ना? कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और लास्ट कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब कोई बताएगा इसको नाउन ही क्यों बोलते हैं, प्रोनाउन ही, या इनका क्या फंक्शन होता है, इसको नाउन ही क्यों बोला,
या नाउन का क्या वर्क होता है, प्रोनाउन का क्या वर्क है, एडजेक्टिव का क्या, डिस्क्राइब करोगे थोड़ा बहुत? नाउन का क्या वर्क है? क्या? हाँ हाँ बताओ, सही बता रहे हो, बताओ। नाउन, नाउन क्या करता है? रेफर करता है किसी भी पर्सन या थिंग को। किसको रेफर करता है? किसी पर्सन या थिंग। जैसे मैंने बोल दिया राजू सर, तो ये क्या हो गए? नाउन। नाउन तो हो गए क्या है? ये पर्सन। और जैसे मैंने बोल दी टी, तो टी क्या हो गई? ये पर्सनैलिटी, थिंग, वस्तु। ऐसे ही नेक्स्ट वर्क है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? ये नाउन की जगह प्रयोग होकर उसका क्या करता है? रेफरेंस। ये भी क्या करता है? किसी पर्सन या थिंग को ही रेफर करता है। तो ये दोनों चीजें किसको रेफर करती हैं? किसी पर्सन या थिंग को। लेकिन नाउन की जगह पर क्या प्रयोग होता है? प्रोनाउन। पढ़ा होगा आपने, नाउन के प्लेस पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। वो आगे डेफिनेशन डेप्थ में पढ़ाएंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता किसकी? नाउन या, तो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? ये विशेषता। हम इसको बोल सकते हैं, कैसे वर्ड है ये? मॉडिफायर है। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब ये भी विशेषता बताता है। ये किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अदर एडवर्ब को इस मॉडिफाई करता है, और किसको? वर्ब को भी। किसको? वर्ब को भी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ब। तो वर्ब क्या करती है? वर्ब की क्या डिस्क्रिप्शन है? क्या डिस्क्राइब करती है वर्ब? हाँ, वर्ब, वर्ब रेफर करती है ये भी किसी स्टेट या एक्शन को। जैसे रन। रन क्या है? अपने आप में एक्शन है। डाई। डाई क्या है? स्टेट है, अवस्था, यानी वो है डाइड, मर गया। तो ये क्या है? उसकी स्टेट हो गई। और ये क्या है? एक्शन। तो वर्ब क्या करती है? रेफर करती है किसी स्टेट या एक्शन को। वैसे ही नेक्स्ट क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का क्या वर्क होता है? सेंटेंस में प्रपोजिशन का क्या यूज होता है? ये रिलेट करता है किसी भी दो वर्ड्स को या किसी दो नाउन्स को। ये क्या करता है? रिलेट करता है आपस में। ये रिलेशन शो करता है। प्रपोजिशन हमारे सेंटेंस में क्या करता है? रिलेशन। कंजंक्शन का क्या कार्य होता है? ये कनेक्टर का कार्य करता है। ये किसी दो वर्ड्स, किन्हीं दो सेंटेंस, वर्ब इत्यादि को क्या करता है? एक दूसरे से कनेक्ट। लास्ट हो जाए हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का क्या वर्क होता है? इससे हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं। जैसे हम सैड हैं, खुशी हैं, अत्यधिक सैड हैं। जैसे आपने शब्द सुनेंगे हुर्रा, वाओ, ओ, ये सब किसमें आते हैं? इंटरजेक्शन में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। नोट कर लिया? अब वर्ड के बाद जो हमारे इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? सेंटेंस। जिससे हम किसी को अपना मैसेज कन्वे कर सकें, या कुछ भी इंग्लिश ग्रामर में हमें बोलना है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो सब किसके थ्रू होता है? सेंटेंस। तो वर्ड्स के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अब?
सेंटेंस। कोई बताएगा सेंटेंस किसके कहते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? बताओ कुछ भी जो अब तक पढ़ा हो। क्या? वर्ड से मिलकर। सही बता रहे हो, बताओ। हाँ, क्या नाम है? तुम बताओ, सेंटेंस किसे कहते हैं? वर्ड से मिलकर बने शब्दों के समूह को सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है या नहीं, ये बताओ। अभी तो बोला वर्ड से मिलकर बने शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। अब वही कंप्लीट डेफिनेशन, उसका क्या हुए? सार्थक अर्थ। तो लिखो सेंटेंस की डेफिनेशन। शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट हो और अपने आप में एक लॉजिकल मीनिंग दे। लॉजिकल की स्पेलिंग पता है? लॉजिकल मीनिंग दे, लिख लिया? सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम सिंह सा सॉन्ग। ही गोज टू स्कूल। दो एग्जाम्पल लिख लेंगे। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बताएगा कोई? सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस का हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक मीनिंग वाइज और एक ग्रामर वाइज। अब ग्रामर वाइज क्लासिफिकेशन करें तो क्या होता है? इसके तीन पार्ट्स होते हैं ग्रामर वाइज करें तो। फर्स्ट क्या होता है जो अभी हम आपको पढ़ा के आए, क्या? वर्ड्स। सेकंड क्या होता है? फ्रेज। और थर्ड क्या होता है? क्लॉज।
सेंटेंस का हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, ग्रामर वाइज और एक मीनिंग वाइज। ग्रामर वाइज क्लासिफिकेशन तीन तरीके से होता है, पहला वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज। और मीनिंग वाइज कितने टाइप से होता है? मीनिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप से होता है? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और दूसरा क्या है? बोला करो यार, प्रेडिकेट। सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ग्रामर के अकॉर्डिंग और दूसरा मीनिंग के अकॉर्डिंग। ग्रामर के अकॉर्डिंग कितने टाइप से होता है? 3, वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज। और मीनिंग के अकॉर्डिंग 2, सब्जेक्ट और। इससे आगे का पढ़ाएंगे कल, प्रॉपर आना और सभी लोग और लोगों को बता देना कि ग्रामर का बैच स्टार्ट हो गया है, अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं।